इंगी पर रूपम। आगे अचोन्त्यादिति। अचोन्त्यादिति अचाग्रद्धेयोन्त्यासादित्यर्थसंज्ञं स्यात्। शकन्धादिषु पररूपं वाच्यं प्रचटेः शकन्धो करगन्धो मनीषः आतविगणोऽयं मार्तण्डः ओमाङ्गोश्च। ओमी आंगी। ओमी आंगी चात्पर्ये पररूपमेकादेशः स्यात्। शिवायो नमः शिव एहि अन्ताजवच्चायोमेकादेशः सपूर्वस्यान्तवत्परस्यादिवच्छिरेः अकः सवर्णे दीर्घः। अकः हो गया था ना। अकः सवर्णे चकरे पूर्वप्रयो दीर्घ एकादेशः स्यात्। दैत्यारिः श्रीशः कृष्णोदयः होत्तेजायः एङ्गः पदान्तादिति। एङ्गः पदान्तादिति। पदान्तात् पदान्तात् एङ्गः अतिपरे। पदान्तात् एङ्गः अतिपरे एङ्गोतिपरे पूर्वरूपम एकादेशः स्यात्। पढ़िए। पदान्तात् एङ्गोतिपरे पूर्वरूपम एकादेशः स्यात्। हरे अव विष्णोः। हरे अव विष्णोः। विष्णोः। सर्वत्र विभाषा गोः। सर्वत्र विभाषा गोः लोके वेगे सैन्यस्य गोरपिवा प्रतिभावः पदान्ते गो अग्रम गोग्रम एङ्गं तस्य किं चित्रगोऽग्रम पदान्ते किमं गोः। तो एङ्गः पदान्तादति ये क्या करता है? पूर्व रूप एकादेश। सर्वत्र विभाषा गो क्या करता है? प्रतिभाव। प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का क्या मतलब है? प्रकृति भाव मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे प्रकृति, हाँ जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा प्रकृति भाव। तो गो अग्रम गो अग्रम ये विकल्प कैसे हुआ? विकल्प करने विकल्प क्यों हुआ है? क्या शब्द है सूत्र में जो विकल्प करता है? सूत्र में क्या ऐसा शब्द है जो विकल्प करता है, ऐसा अर्थ निकलता है उसका? नहीं नहीं, गो तो गो शब्द विभाषा। विभाषा कभी वा लगेगा, कभी विभाषा लगेगा, कभी किसी व्याकरण का नाम ले लेंगे, ये सबसे विकल्प होता है ना। तो यहाँ से विभाषा शब्द से विकल्प है। सर्वत्र का अर्थ क्या है? सब जगह। सब जगह मतलब कहाँ कहाँ? जी कहाँ कहाँ? सब जगह मतलब कहाँ कहाँ पर? विभाषा। सर्वत्र का अर्थ क्या बोला था? सर्वत्र का अर्थ सब जगह है, लेकिन सर्वत्र का अर्थ यहाँ पे क्या लगेगा व्याकरण में? एक वैदिक एक लौकिक। हाँ, वेद और लोक दोनों में। ठीक है, सर्वत्र विभाषा गो हो, तो गो शब्द को प्रकृति भाव हो जाता है। और दूसरा क्या रूप बनता है? पहला रूप होता है प्रकृति भाव, दूसरा रूप होता है क्या? विभाषा। विभाषा मतलब दो रूप होंगे ना, ये हो गया पहला। दूसरा क्या होगा? इंगः पदान्तादति लगेगा। ठीक है, इंगः पदान्तादति ये भी लगेगा। तो क्या उदाहरण क्या था सर्वत्र विभाषा गो का? गो धना आगे क्या है? अग्रम जी। तो प्रकृति भाव होगा तो क्या बनेगा? गो अग्रम। हाँ, गो अग्रम ऐसे ही बनेगा, गो अग्रम। ये हो गया प्रकृति भाव, पहला रूप बन गया। दूसरा रूप क्या बनेगा विकल्प से? चित्रगोग्रम। चित्रगोग्रम। गोग्रम। गो अग्रम, ये कौन सा वाला सूत्र लगाया यहाँ पे? ये क्या हुआ है यहाँ पे बताइए? गो अग्रम में दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे अ दिख रहा है और यहाँ पे अवग्रह है। अवग्रह वाला सूत्र क्या है? एंगः पदान्तादति।
इसको याद रखिए। एंग एंगः पदान्ते अवग्रह आने से तुरंत आपको याद करना है क्या? एंगः पदान्तादते एंग पदांतात अति। इसमें पूर्व में क्या चाहिए? एंग पदांतात अति में पूर्व में क्या चाहिए, पर में क्या चाहिए? पूर्व में अवर्ण के पर में चाहिए। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं। पूर्व में अवर्ण यहाँ पे नहीं, यहाँ तक था पूर्व में अवर्ण, ठीक है। यहाँ पे पूर्व में अवर्ण समाप्त हो गया। अब एंगः पदांतात अति सूत्र में ही लिखा है ना। अति, अति मतलब अति मतलब अत, अत के पर में रहते हुए, ठीक है, सप्तमी है ना। अत, अत पर में रहेगा, यहाँ पे पूर्व में नहीं रहेगा। पूर्व में क्या रहेगा? एंगः। एंगः। एंग मतलब एंग प्रत्याहार है ना। एंग प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण आते हैं? जी प्रत्याहार है। क्या क्या वर्ण आते हैं? ए ओ। ए ओ दो आते हैं। गो अग्रम में क्या है? एंग क्या है? ओ है। ओ है एंग, गो है, गो का ओ है, और आगे अग्रम का अति है, अध है। तो यह क्या होगा? प्रकृति भाव होकर के अ के स्थान में बस अवग्रह लिखा देना है। अवग्रह करने वाला सूत्र क्या है? एंगः पदान्तात हाँ, अति। इसको याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पर भी कहीं आएगा इसको याद करिएगा। तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अब दिखा? जी जी। तो एंग पदांतात ये हो गया। अभी सूत्र पढ़ेंगे। अनेकाशित सर्वस्य, अनेकाश्चित् सर्वस्य, अनेकाशित सर्वस्य। अनेकाश्चित् सर्वस्य। इसका वृत्ति में क्या लिखा है? इति प्राप्ते, ठीक है। इति प्राप्ते, ये इसका अर्थ नहीं है। अनेकाशित सर्वस्य का अर्थ थोड़ी है इति प्राप्ते। अनेकाशित सर्वस्य, ठीक है। अनेकाश्चित् सर्वस्य। अनेक अल जिसमें हो उसकी क्या बोलेंगे? अनेकल। अनेक अल मिलकर के क्या हो गया? अनेकाल। क्या सूत्र लगा? अनेक अल मिलकर के हो गया अनेकाल। क्या सूत्र लगा? क्या हुआ है यहाँ पे? क्या हुआ है? कार्य क्या हुआ? जी कार्य क्या हुआ? ये आ कैसे बना? क्या क्या मिलकर के आ बना? अधना। हाँ, अ मिलकर के आ हुआ। क्या सूत्र लगा? जब एक जैसे मिलेंगे तो क्या क्या सूत्र लगता है? अभी अभी आया था ना, अकह। अकः सवर्णे दीर्घः। ये सबसे पहला, सबसे सरल सूत्र है। ई मिलकर के ई, ऊ मिलकर के ऊ। तो ये क्या सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घः। अ मिलकर के आ, ठीक है। तो अक सवर्ण दीर्घ से हो जाता है अनेकाल। अनेक अल वाला, इसका अर्थ क्या है? अनेकाल का अर्थ क्या है? अनेक अल, अनेक अल वाला। ये अल क्या है? अल प्रत्याहार। कहाँ से कहाँ तक होगा? आ ई ओ रेल रे से रेल रे। आयुरिल, बस हो गया अल। ल अंत में कौन से सूत्र में आता है? अंत में ल कौन से सूत्र में आता है? बोलिए, अयुण बोलिए शुरू से। हल हल हल, हल में मतलब वो अंतिम वाला सूत्र। अयुण में पहला सूत्र, अंतिम वाला सूत्र हो गया हल का ल।
तो कौन कितने वर्ण आ गए उसमें? आ ई ओ रे रे ए ओ ऐ औ आ ज व अय आ ज व आगे बस यहीं तक अय वर ल। जिने तो लड़ यमगणनम जबै यमगणनम म भी आएगा क्या? झभन जमगणन हाँ यमगण न झभगण ध आगे जमगणद हाँ कप छोटे त हाँ कप हाँ श स हल हल ह ह ह तक आएगा। तो इतना बोलने से अच्छा है कि बोल देते सारे वर्ण आ जाएंगे। कितने वर्ण हैं? आयु से लेकर के पूरा वर्ण हिसाब करके कैसे मैंने बताया था। पहले अच हो गए कितने? अच कितने हैं? 9 9 9 इसको याद रखिए। पहले हो गया अई उ ऋ से एवं अय उच तक अच हो जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा? अच के बाद क्या आएगा? य व र ल कितने वर्ण हैं? इसको क्या बोलना है क्या बोलते हैं? अंतस्थ अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। ठीक है अंतस्थ वर्ण। उसके बाद क्या वर्ण आएंगे? वर्ग वर्गीय व्यंजन यमगणनम से शुरू हो जाएगा ना। कितने आएंगे? वर्गाक्षर कितने हैं? बस इतने ही है 5। यमगणनम वर्ग के कौन से अक्षर हैं? य कौन से वर्ग का है? दूसरा कौन से वर्ग का है? वर्ग कितने हैं? वर्ग 5। क्या क्या है? पहला वर्ग क्या है? क वर्ग। आगे नहीं क के बाद क्या आता है? हे भगवान क ख ग घ ग ये हो गया क वर्ग। उसके बाद क च ट त प कुचु टू तु पु पढ़े हैं कि नहीं? यही तो वर्ग है। क च ट त प यही 5 वर्ण है वर्ग है। क वर्ग में आएगा क ख ग घ ग। अंतिम क्या है क वर्ग का? क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? ग। ऐसे ही यहाँ कौन से वर्ग में आता है? चू च वर्ग में कौन सा है? च वर्ग पूरा बोलिए। यहाँ ये सब याद रखिए ना। ये सब कौन से सूत्र में आता है? ग यहाँ ये सब कौन से सूत्र में आता है? वर्गों के पंचम अक्षर आई उंड लिख में कौन से सूत्र में आते हैं? वर्ग के सभी पंचम अक्षर कौन से सूत्र में आते हैं? यमगणनम। भूल गए क्या सारा? यमगणनम। उसके बाद वर्ग के कौन से अक्षर आएंगे? वर्गों के 5वें अक्षर आ गए यमगणनम में। उसके बाद सूत्र क्या है? यमगणनम के बाद सूत्र क्या है? यमगणनम भूल गए? शुरू से बोलिए। उसके बाद हाँ वो कौन सा वर्ग का कौन सा अक्षर है? झभय वर्ग का कौन सा अक्षर है? कितने नंबर का है? सब भूल गए। 5 4 3 2 1 बोला था कि नहीं? दूसरा पंचम अक्षर हो गए वर्गों का कौन सा? यमगणनम। फिर चौथा अक्षर वर्ग का क्या हुआ? केवल झभय 5 बोलना पड़ेगा। झ भ घ धस झ भ घ ध ये हो गया 5। फिर वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा सूत्र है?
जबगड़ द, जी जबगड़ द। वर्ग का दूसरा खा फा छ ठ थ छ ट थ खफ छठ थ, पाँच पाँच जी पाँच का बनाना पड़ेगा ना, मैं आपको बोला था ये इसको अभ्यास करिएगा। जी वर्गों का पहला अक्षर कितने हैं, कौन कौन सूत्र में है? हम्म? खफ वर्गों का छठ थ पहला के, अक्षर खफ छठ थ से चला गया। वर्गों का दूसरा ख फ जी छ ठ थ, उसके बाद अरे खपचट पूरा सूत्र बोलिए। च ट थ क प च हाँ, ट थ चट तक कप, यही है वर्ग का क्या है, ये पहला वर्ग का पहला। तो ये सब वर्गाक्षर आ गए। पहले हो गया सभी अच वर्ण, स्वर वर्ण, उसके बाद आया वर्गों का य व र ल, ठीक है, य व र ल आ गया, ये इसको क्या वर्ण बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण। उसके बाद वर्ग वर्ग वर्ण कितने हो गए, 25, जी पाँच पाँच चार तीन दो एक, ऐसा होकर के पाँच, पाँच पाँच वाला 25 हो गया। उसके बाद आया जी श श श ह, श श स ह श श श ह, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ण बोलते हैं, ऊष्मा। जी ऊष्म वर्ण हाँ, ऊष्म वर्ण। ये चार हो गए, इसलिए ह को लिया है, इसीलिए ये वाला ह में यहाँ पे यावर वाला में ह नहीं लिया गया। तो कुल मिला के ये हो गए 9, ये हो गए 4, फिर 25 और 4 मिला करके कितना हो जाएंगे, 30 हम्म, 42 42 हो जाएंगे, ठीक है। 42 अक्षर, इसको याद रखिएगा, इस क्रम को याद रखिएगा। आगे आगे आ रहा है हल संधि जब आएगा, ये सब को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आगे अनेकाल छित सर्व से, तो अल मतलब सभी वर्ण, ठीक है। अनेक अल जिसमें हैं, जिस शब्द में अनेक अल होते हैं उसको क्या बोलेंगे, अनेकाल। जो जिस शब्द में एक ही अल होता है उसको क्या बोलेंगे, एक अल जिसमें होता है उसको क्या बोलेंगे, एकाल। एक एकाल एकाल। और जिसमें अनेक होते हैं उसको क्या बोलेंगे, अनेक, उकाल अनेकाल, अनेक अनेकाल। एकाल का अर्थ है एक अल है जिसमें, जिस शब्द में एक अल है उसको क्या बोलेंगे, जिसमें एक अल है उसको क्या बोलेंगे, एकाल एकाल। और जिसमें अनेक अल है, अनेकाल अनेकाल हो गया। या तो अनेक अल वाला हो, ठीक है, कोई आदेश अगर किसी को हो रहा है वो अनेकाल हो, या तो शित हो, शकार जिसमें इत होता है उसको क्या बोलते हैं, शित, ठीक है। चित्त जिसमें पकार इत होता है उसको क्या बोलेंगे, पिक पित्त पित्त, ठीक है। प इत मिलकर हो जाएगा पित्त, ठीक है। ऐसे ही श इत हो जाएगा शित। टकार जिसमें इत होता है उसको क्या बोलेंगे, टकार जिसमें इत होगा उसको क्या बोलेंगे, टिक टित्त, ठीक है। ऐसे जिस ककार इत है उसको क्या बोलेंगे, जी ककार जिसमें इत है उसको क्या बोलेंगे, पित्त हाँ, पित्त ककार जिसमें इत है, टकार ककार दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन, जी जी दिख रहा है हाँ तो क नहीं दिख रहा है, ये क जिसमें इत है उसको क्या बोलेंगे, कित्त कित्त, ठीक है। तो शीत का अर्थ क्या है, शीत का अर्थ क्या हुआ, शीत का अर्थ है शकार जिसमें इत है। शकार जिसमें है तो दो दो प्रकार के हो गए। पहला क्या हो गया, अनेक अल, अनेकाल का अर्थ क्या हो गया, अनेक काल हैं, अनेकाल का क्या अर्थ हो गया, अनेक काल
इस अनेक काल। अनेक काल, अनेक क काल होने से एक एक्स्ट्रा क लिखना पड़ेगा। अनेक काल को कैसे तोड़े थे अभी? देखिए, एक, बोलिए। एक एक जो एक नहीं है, एक का अर्थ है एक, ठीक है। जो एक नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अनेक। क्या बोलेंगे? जो एक नहीं है उसको क्या बोलेंगे? जी। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जो एक नहीं है उसको क्या बोलेंगे? एकाल एकाल अरे भाई, जो एक नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अनेक। अनेकाल अनेकाल आल को छोड़ दीजिए, अनेक काल कहाँ से आया? ये काल काल करके काल मतलब समय हो जाता है। पहले इस शब्द जी को तोड़ना सीखिए। अने काल का क्या अर्थ है? अने धन काल, ऐसा करेंगे? जी। ऐसा नहीं है। अने काल मतलब अनेक अने, अनेक धन आल अल, आल भी नहीं, अल। आल अल मतलब आल। अल एक प्रत्याहार है। इसको कैसे जैसे तोड़ेंगे, जैसे शब्द अर्थ समझ में आता है वैसे तोड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ना, है ना। अनेक धन अल ऐसा भी कर सकते हैं, अने धन काल भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन कोई अर्थ नहीं आएगा ना अने धन काल में। क्या अने का अर्थ क्या है? कोई पूछेगा अने का अर्थ क्या है, क्या बताएंगे? तो ऐसे शब्द तोड़ना है जैसे अर्थ भी बने। अनेक, अनेक का अर्थ क्या है? अनेक अरे जो एक नहीं है वो अनेक है। आप लोग कितने हैं? आप एक है कि अनेक है? 15 अपन अनेक है। 15 जो तो अनेक है ना। तो अनेक मतलब जो एक नहीं है वो बोलेंगे उसको अनेक। अल क्या अर्थ होता अनेक है? कोई भी अक्षर जिसमें, कोई जिस शब्द अक्षर में बहुत सारे अक्षर होंगे उसको क्या बोलेंगे? अनेकाल, ठीक है। अनेकाल और जिसमें शित शकार जिसमें इत हो उसको क्या बोलेंगे? एकाल जिसमें शकार इत है उसको क्या बोलेंगे? शीत शित। शीत दो समझ में आया? एक है अनेकाल, एक हो गया शित। और तीसरा शब्द क्या है सूत्र में? अनेकाल शित सर्वस्य अनेकाल शीत सर्वस्य। सर्वस्य का अर्थ क्या है? क्या विभक्ति है पहले सर्वस्य बताइए? जी। सर्वस्य कौन सी विभक्ति है? प्रातिपदिक क्या है उसका? सर्व सर्व। सर्वस्य कौन सी विभक्ति में बनता है? षष्ठी विभक्ति एकवचन हाँ, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? पूर्व निमित्त हम्म, क्या सूत्र है? परनिमित्त। और दूसरा और कुछ नहीं है क्या? खाली परनिमित्त पूर्व निमित्त है। पंचमी 5 6 7 3 सूत्र आप याद नहीं रख सकते हैं? 5 6 7, 5 पंचमी मतलब यमगणनम। अरे पंचमी यमगणनम को छोड़िए अभी, वो तो वर्ग का है। 5 6 जी 7 का नियम बोल रहे हैं, जो पूर्व निमित्त अभी बोल रहे थे ना। पंचमी क्या है फिर? जी। पंचमी मतलब पूर्व निमित्त, सप्तमी मतलब, पर निमित्त और षष्ठी मतलब। स्थानीय। तो इतना ही याद नहीं रहता? 4 दिन छुट्टी हो गया क्या, सब भूल गए? तो सर्वस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? सर्वस्य हो गया षष्ठी, सर्वस्य का अर्थ क्या हो जाएगा? किसके स्थान पर? अरे प्रातिपदिक जो है उसी में स्थान पर जोड़ दीजिए। जी। सर्व के स्थान पर। सर्व के स्थान पर। सर्वस्य का अर्थ क्या हो गया? सर्व के स्थान पर। सर्व के स्थान पर। सर्व मतलब सर्व शब्द नहीं, सभी के स्थान पर, ठीक है। सभी के स्थान पर। तो एक कोई आदेश होता है, ठीक है। मान लीजिए इसके स्थान पर यह आदेश हो, ठीक है। वो आदेश अगर अनेकाल हुआ, अभी उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। अनेकाल हुआ या सकार उसमें इत हो गया, वो सभी के पूरे के स्थान पर बैठ जाएगा, सर्वस्य, ठीक है। अभी देखते हैं उसका उत्तर, देखेंगे। इति प्राप्ते एक सूत्र आया गिच्च। निच्च बोलिए, सभी बोलिए। निच्च गिच्च कैसे तोड़ेंगे इसको? निधन नहीं, देखिए ये हल संधि का विषय है। गित धन च,
ठीक है, इसको जल्दी से पढ़िए। गित च, पढ़िए पढ़िए। आ जाता है कि नहीं? गीत पढ़ने से भी क्या उच्चारण क्या होता है? गिच्च, गिच्च हो जाता है कि नहीं? अब लिखा है गित च, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो जाता है उच्चारण? गिच्च। ठीक है, स्तोष चुना चुहू की सूत्र है। हाँ, तकार को चकार, चवर्ग के साथ में तकार मिलेगा तो वो हो जाएगा चकार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सूत्र है? गिच्च, पढ़िए। कैसे तोड़ेंगे? अरे अभी तोड़ के लिखा हुआ है, गित धन च। हाँ, अब देखिए शकार जिसमें इत हुआ उसको क्या बोलेंगे? शित। अब बोलिए गीत का अर्थ क्या है? गीत का अर्थ क्या है? जैसे सकारित होने से सित हुआ, गीत, गीत का अर्थ क्या होगा? न, ककारित होने से क्या है? कित हुआ। अब गीत का अर्थ क्या है? थोड़ा और दिमाग लगाइए। चित्त का अर्थ क्या है? पित्त का अर्थ क्या है? पित्त का अर्थ क्या है? बात पित्त कब, वो नहीं। पकार जिसमें इत है उसको बोलेंगे पित्त, चकार जिसमें होता है उसको बोलेंगे चित्त। गित किसको बोलेंगे? हाँ, बोलिए बोलिए। गीत को गीत बोलेंगे नहीं तो आपको गीत बोलेंगे। गीत का अर्थ क्या होगा? गकार जिसमें इत है। गकार जिसमें इत है। समझ में आया? जी। शकार जिसमें इत है उसको क्या बोलेंगे? गकार जिसमें इत है उसको क्या बोलेंगे? गित। इतना ही, इतना सरल है। ठीक है, गित च, च का अर्थ क्या है? नहीं नहीं, च का अर्थ क्या है? यहाँ पे पहले आया था ना, च शब्द आया था ना, च मतलब और भी, और। ठीक है, और बोलते हैं ना हिंदी में। गित च, गित भी। ठीक है, और गित भी। ठीक है, क्या अर्थ हुआ? गित भी, गित होने, हाँ, गित अनेकाल अपि, पढ़िए। गित अनेकाल अपि अंतस्यैव स्यात्। हाँ, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, बोलिए इसको कैसे तोड़ेंगे? गित अनेकाल, यहाँ तक तोड़िए, इतना शब्द को तोड़िए। गित अनेकाल लिखा है, इसको क्या कैसे तोड़ेंगे? हाँ, गित धन अनेकाल, अनेकाल हो गया। अच्छा, अनेकाल, अनेकालप्यन्तस्यैव, इसको कैसे तोड़ेंगे? एक एक शब्द तोड़िए। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे अप्यंत है ना, अप्यंत को कैसे तोड़ेंगे? अप्यंत, धन अस्यैव। नहीं, वो छोड़िए, अस्यैव छोड़िए, अप्यंत को कैसे तोड़ेंगे? अप्यंत, अपी धन हाँ, अंत मिलकर के क्या हो गया? अप्यंत। अप्यंत, क्या सूत्र लगा बताइए? ई को क्या हुआ? ई को क्या हुआ? अप्यंत में ई को क्या हुआ? ये जो ई है इसको, इसमें क्या हो गया अप्यंत में? आधा प नहीं हुआ, अपी का प तो पूरा है, प तो आधा है ना। क्या तो परिवर्तन क्या हुआ?
हाँ, यम य किससे हुआ? ई से ई से। ई से य हुआ तो क्या सूत्र है? ई को य करता है, ऊ को व करता है, क्या सूत्र है? री को र करता है, री को ल करता है, क्या सूत्र है? सबसे पहला सूत्र, सबसे पहला सूत्र क्या पढ़े थे ये अधसंधि में? नहीं, और पहले, उससे पहले क्या पढ़े थे? पहला सूत्र क्या था? कहा यड़ा अच्छी वही सूत्र नहीं याद आ रहा है। सबसे पहला सूत्र तो वही है और सबसे ज़्यादा उसी का प्रयोग होता है। क्या सूत्र है बोलिए सभी? कहा यड़ा अच्छी इको यड़ची सभी से नहीं आ रहा है, सभी बोलिए। इको यणची, ची ची इको यणची, ठीक है। अपि अंत, अप्यंत, इको यणची, इको यणची, ठीक है। इको यणची को भूलना नहीं है। इको यणची लग गया, अप्यंत। आगे अप्यंत के बाद क्या लिखा है शब्द? अप्यंत सेव, इसको कैसे तोड़ेंगे? अप्यंत सेव, कैसे बोलिए? अप्यंत धन अप्यंत, अप्यंतस्य, अप्यंतस्य धन, क्या लिख, हाँ? अप्यंतस्य तक हो गया, आगे क्या शब्द होगा? तो अप्यंतस्यैव हो जाएगा। धन अस्यैव अस्य, अस्य तक है, अप्यंतस्य एक शब्द है, अप्यंतस्य, आगे क्या शब्द जुड़ेगा? तो अप्यंतस्यैव हो जाएगा। ऐव ऐव, ऐव नहीं होता है, ऐव किससे होता है? ऐ किससे होता है? एव, रे एव, एव शब्द है ना। रे हाँ, तो क्या सूत्र लगा? अ ए मिल करके क्या हो गया? अप्यंत से में अ दिख रहा है आपको? इसमें अ है। जे हाँ, ये जो अ है, अ और ए मिल करके हो गया, क्या हुआ? आई आई, क्या सूत्र लगा? अ धन ए, रे आकाश सवर्ण दीर्घः अ का सवर्ण दीर्घ लगा। अ ए का सवर्ण है क्या? ने अ धन ए मिल करके आई, क्या सूत्र है? आई से कुछ सूत्र याद आ रहा है? एंगः आ, ऐ, औ, इनको क्या बोलते हैं? ये तीन को क्या बोलते हैं? उज्जयची वृद्धि, वृद्धि बोलते हैं। तो यहाँ पे वृद्धि हुआ, क्या सूत्र है? वृद्धि करने वाला सूत्र क्या है? वृद्धि, रेची वृद्धि रेची, सभी लोग बोलिए। वृद्धिरेची हाँ, वृद्धि रेची लग करके क्या हो गया? अप्यंतस्य धन एव मिल करके अप्यंतस्यैव, बोलिए। अस्यैव अप्यंतस्य एव, अप्यंतस्यैव, ठीक है। अपि, देखिए अभी खोल करके पढ़िए। गित, पढ़िए। गित इत अनेकाल अपि अनेकानपि अंतस्य एव अन्तस्य एव स्यात्, स्यात् पढ़िए। नितधन दीर्घ धन नहीं, जैसे मैंने पढ़ा अभी उसी तरह से पढ़िए। नित हाँ, अनेका अनेकाल अनेकाल, अप्यन्तस्य जिस अनेकाल अपि, अप्यन्तस्य अपि एव गने, स्यात् गलत हुआ। गित, पढ़िए दोबारा। नित अनेकाल अपि, अनेकाल अपि आगे, अन्तस्य हाँ एव हाँ, स्यात् स्यात्, कितना बढ़िया हुआ। स्वयं समझ में आ रहा है कि नहीं? सूत्र जी। पढ़ने से ही, इसका वृत्ति पढ़ने से ही समझ में आ जानी चाहिए, अपने को पहले समझ में आ जाना चाहिए। क्या है? गिप्त, अर्थ करिए आप लोग, हिंदी अर्थ करिए। गिप्त, गिप्त का अर्थ क्या है? गिप्त का अर्थ क्या है? इकार हैं? गां, जी
क्या ग का इकार गकार जिसमें इत है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, क्या पढ़े थे? इत संज्ञा। संज्ञा करने हाँ, हलंत्यम और हलंत्यम से पहला सूत्र क्या है? तो प्रत्याहार है। अलंत्यम का वास्तव में अष्टाध्यायी के हिसाब से अलंत्यम इत संज्ञा करता है, कैसे पता चला? उपदेशे उपदेशे जननासिक उपदेश अजन्मनासिक इत, ठीक है, वहीं से इत की अनुवृत्ति आ रही है, उसके बाद है अलंत्यम, ठीक है। तो गित अनेकाल अपि अंतस्यैव स्यात्, तो गित का अर्थ क्या हुआ? गंकार जिसमें गकार जिसमें इकार इत हो, इकार नहीं, इत हो। इत मतलब इकार, इत हो गया, इत संज्ञा जिसमें हो, जिसमें गकार की इत संज्ञा हो। बोलिए, जिसमें गकार की इत संज्ञा हो उसको क्या बोलेंगे? गित। इत पढ़िए, पूरा बोलिए। जिसमें गकार की इत संज्ञा हो, हाँ, उसको क्या बोलेंगे? इत गित। वित जिसमें गकार की इत संज्ञा हो उसको क्या बोलेंगे? गित, ठीक है। वह अनेकल होने पर भी, अनेकाल अपि, इसका अर्थ क्या है? अपि मतलब भी, भी ठीक है। अनेकाल अपि, अनेकल होने पर भी, ठीक है। अनेकल होने पर भी क्या है? आगे क्या शब्द है? यहाँ पे क्या शब्द लिखा है? अनेकाल अपि के बाद क्या लिखा है? तोड़ के पढ़िए। अप्यन्तस्य अपि, अपि के बाद क्या लिखा है? अपि, अपि, इसको अपि करके तोड़ देंगे। आगे आगे अंतस्य अंतस्य, अंतस्य एव, अंतस्य षष्ठी है, इसका अर्थ क्या होगा? किसके स्थान पर? अंत के स्थान पर, अंतस्य है ना, अंतस्य। पूर्वस्य जैसे आया था अनिकालसित सर्वस्य, सर्वस्य का अर्थ है सभी के स्थान पर, ऐसे अंतस्य, अंतस्य का अर्थ क्या होगा? अंत के स्थान पर, अंत के स्थान पर, ठीक है। अंतस्य एव, एव मतलब ही, अंत के स्थान पर ही होगा, अंत के स्थान पर ही होगा। ठीक है। तो सूत्र हमने देखा, एक है अनेकालसित सर्वस्य और गिच्च, ये दोनों सूत्र याद रखिएगा, ठीक है, वृत्ति के सहित याद रखिएगा। तो ये दोनों सूत्र लगेगा तभी ये आगे का सूत्र बने, समझ पाएंगे। जैसे सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायनस्य पढ़िए सभी लोग पढ़िए। अवं स्फोटायनस्य अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायन कौन है? जानते हैं स्फोटायन जी को? ये एक आचार्य हैं, ठीक है, स्फोटायन आचार्य, ठीक है। स्फोटायन आचार्य, तो स्फोटायन आचार्य का नाम लेने से ये सूत्र क्या हो जाता है? विकल्प वाला हो जाता है। स्फोटायन ऋषि का नाम ले लिए ना। जैसे और कौन सा सूत्र आया था? लोपशाकल्यस्य, जैसे स्फोटायनस्य, तो स्फोटायन के मत में अवंग हो जाए, स्फोटायन के मत में अवंग हो जाए। देखिए ये 123 है, उससे पहले 122 आया था, क्या सूत्र था? सर्वत्र विभाषा गो हो। हाँ, सर्वत्र विभाषा गो हो, ये क्या करता था? प्रकृति भाव करता था, प्रकृति भाव करता था, लेकिन ये पाणिनि के मत में। लेकिन स्फोटायन का मत में क्या है? वो अवंग आदेश हो जाएगा। गो शब्द को क्या आदेश हो जाएगा? अवंग आदेश। हाँ, गो शब्द को अवंग आदेश हो जाएगा। अच्छा, गो शब्द को अवंग आदेश हो गया। अब बोलिए वो पूरे गो के स्थान पे बैठेगा, या तो ग के स्थान पे बैठेगा, या तो ओ के स्थान पे बैठेगा? 3 प्रश्न आ गए कि नहीं? क्या क्या प्रश्न है? गो शब्द को अवंग आदेश हो जाएगा, किनके मत में? या तो वो ओ के स्थान पे बैठेगा, या तो वो बा के स्थान पे बैठेगा। या तो ओ के स्थान पे बैठेगा। ये किनके मत में है अवंग आदेश? स्फोटायन जी के।
और पाणिनि के मत में वो क्या शब्द? नहीं, पाणिनि के मत में है गो शब्द को प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। और स्फोटायन के मत में, जी स्फोटायन के मत में क्या होगा? अब हाँ, अवंग आदेश हो जाएगा। देखिए, गो शब्द के बाद अगर अवर्ण होगा तो पाणिनि के मत में क्या होगा? ओ है प्रकृति भाव। पाणिनि के मत में। प्रकृति भाव। और नित्य होगा या विकल्प से होगा? विकल्प। विकल्प से। किससे पता चला सूत्र में? सर्वत्र विभाषा गो हो, विभाषा शब्द से, ठीक है। भाषा। तो विकल्प से प्रकृति भाव होगा। प्रकृति भाव और दूसरे पक्ष में क्या बनेगा? विकल्प होगा ना, विकल्प होने से प्रकृति भाव और दूसरा एंगह, एंगह पदांतादति भी लगेगा। सर्वत्र विभाषा गो जहाँ पे भी लगेगा वहाँ पे एक एंग पदांतादति भी लगेगा, ठीक है। मतलब प्रकृति भाव भी हो सकता है और दूसरा एंग पदांतादति लग करके अवग्रह भी हो सकता है, दोनों होंगे, ठीक है। अब ये सूत्र बोल रहा है अवंग स्फोटायन से, क्या बोल रहा है कि अवंग आदेश भी होगा। अब ये अवंग आदेश को ले लीजिए, अवंग का गकार इत हो जाता है, ठीक है। किस सूत्र से? गकार इत किस सूत्र से होगा? गकार अच है कि हल है? ग अच है कि हल है? अच में आता है, अयु अयु में आता है क्या? ग जी आता है, कहाँ पे आता है? ए ओंग में ग अच्छा, ए ओंग में जो ग है ना वो अंतिम है, अंतिम वाला को कहीं पे भी ग्रहण नहीं होता है। अयुण में ण को ग्रहण होता है क्या? नहीं होता। ए ओंग में भी ग का ग्रहण नहीं होगा। यमगणनम का ग का ग्रहण होगा, ए ओंग का ग्रहण ग का ग्रहण नहीं होता है, सिर्फ ए ओ करके पढ़ते हैं ना, ठीक है। वो तो प्रत्याहार बनाने के लिए पाणिनि जी ने ए आई उण ण ग क ये सब बाद में लगाया है, ठीक है। लेकिन ये अंतिम वाला को ग्रहण होता है, यमगणनम के ग को ग्रहण होता है, ठीक है। तो गकार किस में आता है? हल में। और हल इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? हल की इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? देखिए, दो सूत्र याद रखिए, एक है हलंत्यम, एक है उपदेश अजनुनासिक, ठीक है। उपदेश में अच है, अजनुनासिक करके बोल देते हैं ना, अच, इसको याद रखिएगा, उपदेश अच। अच की संज्ञा करने वाला सूत्र जब भी मैं पूछूंगा बोलेंगे उपदेश अजनुनासिक इत, और हल की संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम। ये दो सूत्र भाई भाई हैं, ठीक है। हलंत्यम, एक पहला वाला क्या करता है? उपदेश क्या करता है? अच की इत संज्ञा करता है, बोलिए। अच की इत संज्ञा करता है। उसका दूसरा भाई कौन है? वो किसकी इत संज्ञा करता है? हल की इत संज्ञा, ठीक है। ठीक है, आगे कल देखेंगे इस सूत्र को, ठीक है। उत्तावसाने नटराज राजो मनादकाम पंचवान उद्धर्तकामा समकाव्य सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्रधान। नमो नमः।